यस गाइस, जेई 2021 का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू a प्लस बी टाइम्स दिस. फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू रूट 3a प्लस बी एंड दीज आर द ऑप्शंस वी हैव. हाँ जी, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? क्वाड्रेटिक का भी होल स्क्वायर है. क्वाड्रेटिक का इलाज क्या होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर. यस और नो? क्वाड्रेटिक का इलाज क्या है? तो उसी अप्रोच पे चलने की कोशिश करते हैं. हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट 1, उसका हाफ, उसका स्क्वायर, तो x प्लस 1/4 एंड 1 माइनस 1/4 चलेगा. इतने पार्ट को बना दिया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इसको बना दिया रूट 3/2 का होल स्क्वायर. सही है बेटा? बोलिए. अब मेरे पास जो मेरा इंटेग्रल है वो बना dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर. यस और नो? हाँ जी. और इस सारे का भी क्या है? इस सारे का भी होल स्क्वायर है. चलेगा? माय क्वेश्चन टू यू गाइस, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ऐसा ही है, तो क्या कर सकते थे आप? प्लस डिनोमिनेटर कभी सेपरेट नहीं होते सर. फिर 2x में आ जाएगा, फिर तू वहां पहुंच जाएगा. एजेंडा समझिए. अगर मैं तभी मैंने आपको हिंट दिया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अकेला है, क्या सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हो एक्स को? ये मैंने डायरेक्ट लिखवाई हुई है. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर होता है तो एक्स को क्या लिख सकते हो? ए टैन थीटा. आप जो बोल रहे हो टैन थीटा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, तो जब ए स्क्वायर है तो क्या लगोगे? तो दैट मीन्स मेरी यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या आई? पुट x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू ए टैन थीटा. ए कौन है? रूट 3/2. क्या ये स्टेप समझ आया सबको? बोलो. ये x है ना यार, x इज अ लीनियर, x प्लस 1/2 इज ऑल्सो अ लीनियर. तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में क्या लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन? x को ए टैन थीटा, ताकि a कॉमन निकल सके दोनों तरफ से. तो आए मेरा क्या बना वो समझिए. dx ओवर इसकी जगह आ गया रूट 3/2 टैन थीटा का स्क्वायर. यस और नो? प्लस रूट θ/2 का स्क्वायर, और ये सारे का क्या आएगा? होल स्क्वायर. ये बात एग्री की? रूट 3/2 का स्क्वायर क्या होता है? रूट 3/2 का स्क्वायर 3 इसमें और इसमें 3/4 और उसका बाहर स्क्वायर, तो बाहर क्या आ गया? तो ये मेरे पास बना dx ओवर. अच्छा, एक गलती कर गए. अगर हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई है तो इसका dx भी तो चेंज होगा. बोलो. इसका dx क्या आया? इसका डेरिवेटिव dx 1/2 का डेरिवेटिव 0, रूट 3/2 एज इट इज, टैन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. यस और नो? तो dx की जगह क्या लिख दूं? रूट 3/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. यस और नो? यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं. अब बाहर आ चुका था 9/16 और ऊपर बन चुका है रूट 3/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. अब देखो अंदर क्या रह गया. यहां से आया टैन स्क्वायर थीटा और यहां से आया 1, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सारे का होल स्क्वायर. क्या ये पार्ट भी समझ आया? अब रूट 3/2 इंटू 16/9, यही कह रहा है ना. 2 8 रूट 3 पे गया तो नीचे क्या बना? 3 रूट 3. तो ये क्या बना? i इज इक्वल टू 8/3 रूट 3. कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दें. अंदर देखो क्या बना? सीकेंड स्क्वायर थीटा ये अपॉन व्हाट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा?
और उसका स्क्वायर सीकेंट 4 थीटा डी थीटा। तो ये कट के आया नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा, और जो नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? तो ये मेरे पास बना बेटा I इज इक्वल टू 8/3√3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोल लो जी। तो 8/3√3 कॉस स्क्वायर थीटा का इलाज सिखाया हुआ सबको। हाँ जी, वो बेटा कॉस क्यूब थीटा का होता है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 की इंटीग्रेशन, ये 2 से ये कटा 4 आया, ये बना 4/3√3। 1 की इंटीग्रेशन थीटा, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2। बेटे इंटीग्रेशन में याद रखना, सी आएगा तो नेगेटिव लिखना, ठीक है, प्लस सी। यस और नो? बोलिए। अब थीटा क्या था, अब थीटा जनरेट करते हैं यहां से थीटा जनरेट करते हैं। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बोलो। यहां एलसीएम लिया तो बना 2x + 1/2, और इधर था √3/2, और ये इधर आके क्या बना 2/√3 इज इक्वल टू tan थीटा। यस और नो? 2 कटा तो 2x + 1/√3 बन गया। क्या आया, tan इनवर्स ऑफ दिस इज थीटा। तो 4/3√3 इंटू थीटा की जगह क्या लिखूं, tan इनवर्स। हाँ जी, ये tan इधर का इनवर्स बना क्या, 2x + 1 अपॉन क्या, मेरा ये पार्ट जनरेट हो गया, a आ गया 4/3√3। यस और नो? अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट है ये 4/3√3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 1/2 भी हो रहा है, रह गया क्या, साइन 2 थीटा। आप सबको याद है साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan कोई फॉर्मूला कराया था, बोलो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू 2x + 1/, तो ये मेरे पास बना 2 इंटू 2x + 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस दिस 1 + 2x + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस सी। क्या ये बात क्लियर है? इसको तो एज इट इज चलने दो, क्योंकि इसने तो पहला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं इधर, ये गया, ये आया 2/3√3 इंटू दिस। अब ध्यान से, हमने ये बनाया ऊपर 4x + 2 अपॉन √3, यहां एलसीएम लेके √3 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा 3। क्या ये बात जस्टिफाइड है? ये बना 3 + a + b का होल स्क्वायर। थोड़ा मन में सोचो क्या बन रहा है, 3a का स्क्वायर 4x², b का स्क्वायर 1 + 3 4 प्लस 2ab 4x। यस और नो? ये बात समझ आई क्या नहीं आई, कोई गलत तो नहीं किया, प्लस सी। एक मिनट, एक फर्क आ गया, इसका 3 ऊपर था, अच्छा आ गया, बन गई बात। अब ये बना मेरे पास, ये 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, ये हमारे पास आया 2 और कॉमन करके 4 ले जाऊं बाहर, अंदर क्या बना 2x + 1 अपॉन 3, इधर भी 4 कॉमन है। यस और नो? और अंदर क्या बचा, x² + x प्लस दिखना शुरू हो गया। यस और नो? प्लस सी। अब मेरे पास 4 और 4 कटा, 2x + 1/x² + x + 1 आ गया, जो उसका कोएफिशिएंट था कौन है, b कौन है 1/3। तो ये मेरे पास आया 4/3√3 tan इनवर्स 2x + 1/√3। यस और नो? अब वो मेरे को डिमांड क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में बेटा, हाँ जी, ये निकालना है। यस और नो? तो थोड़ा मैं ये स्पेस यूज कर रहा हूं प्लीज। 9√3a + b, 9√3a क्या है मेरे पास,
कंपेयर करो, ये क्या है, ये रहा 4/3√3, 4/3√3 प्लस बी, बी क्या है चेक करो, ये बी था तो बी आया 1/3 है ना, 1/3, ये √3 से √3 कटा, 4/3 प्लस 1/3 5/3, तो 9 इंटू 5/3, 3 1 3 3 आंसर क्या आया। अब सोचो टेक्निकली इसमें तो कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लगी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ ऑब्वियस है, ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन है। आज तक हम कैसे लगाते हैं, x² प्लस a², इस बार क्या हो गया, x एक लीनियर फंक्शन था। ठीक है जी, करिए नोट।